अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो नाश्ते के बाद हमने डिसाइड किया कि आज हम आपको सैर कराते हैं ज़ू सफारी की, और हम निकल पड़े अबू जी के साथ बिकॉज़ वीकेंड भी था। सो हमने कहा आज हम खूब सारे एंजॉय करेंगे। ये रास्ते में हमें नज़र आई ढेर सारी काउज़ और बफलोस। फाइनली हम पहुंच गए सफारी ज़ू और ये हम एंटर हो रहे हैं। सफारी ज़ू बेसिकली लाहौर में रायवंड साइड पर लोकेटेड है और काफ़ी टाइम से इसकी रेनोवेशन का काम चल रहा था। फाइनली ये पब्लिक के लिए ओपन हो गया है। आप देख सकते हैं मेरे कैमरा के थ्रू कि कितना रश है, बट आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप घर बैठे बैठे पूरा ज़ू सफारी हमारे साथ एंजॉय कर सकते हैं। बेबी आयरा सोच रही है कि इतनी गर्मी में मामा हमें कहाँ ले आई हैं। ये है जी इसका एंट्रेंस एरिया जहाँ से आप टिकट्स वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। मैं आपको अंदर से भी एक व्यू दिखा देती हूँ। ये जगह एयर कंडीशन थी, ऑल्दो यहाँ बहुत रश था बट काफ़ी सारी लाइंस थी और आप इजीली जो है विद इन हाफ़ एन आवर, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा रश में फंस गए हैं तो आपको हाफ़ एन आवर लग जाएगा, बट उससे पहले पहले ही आप निकल जाते हैं यहाँ से। और हम एंटर हो गए हैं। ये स्टार्ट हुआ जी इस डायनो से। हर तरफ ये ग्रीन सा ग्राउंड आपको नज़र आ रहा होगा जब आप एंटर होते हैं, और इस ट्रैक पर साइड्स पर पाम ट्रीज़ लगे हुए हैं। मेरी दोनों बच्चियों का ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था तो वो काफ़ी एक्साइटेड थी और हैरान भी थी कि हम कहाँ आ गए हैं। शुरू में ही राइट साइड पर आपको ये मैप नज़र आएगा। इस मैप को देखकर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। हमें ये एक स्टैचू सा नज़र आया, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और मेरे बच्चे वहाँ पर फ़ोटोशूट कराने के लिए पहुँच गए। आपको गाइड करने के लिए ये बोर्ड्स नज़र आ रहे होंगे, जंगल सफारी, बर्ड सफारी और डिफरेंट जगह का यहाँ पर मेंशन्ड है। जिधर भी आपको जाना आप डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि एनिमल्स लेफ़्ट साइड पर हैं सो इस बोर्ड पर लिखा है किड्स वी आर वेटिंग फॉर यू ऑन द लेफ़्ट साइड। ये क्लाउन भी लोगों को गाइड कर रहा था कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। और रास्ते में बेबी आयरा का जहाँ दिल करता था वो चल पड़ती थी। उसको कोई फ़िक्र नहीं थी कि मेरे साथ कोई है या नहीं है या मैं गुम ना हो जाऊँ, इसलिए हमें ख़ुद ही उसका ख्याल रखना पड़ता है। और ये था जी टिकट काउंटर। यहाँ पर हमें टिकट चाहिए था और दोनों बच्चे और मैं हम सब यहाँ पर वेट कर रहे थे अपने टिकट्स का। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी लंबी लाइन थी। ये देखें जी, टिकट लेने के बाद हमें इस लाइन में वेट करना पड़ा इतनी गर्मी में, जो थोड़ा एग्जॉस्टिंग था बट इट वाज वर्थ इट। बच्चे थक कर ग्राउंड पर ही बैठ गए और फिर इस ग्रास से खेलना स्टार्ट हो गए। और लोग भी थक कर ग्राउंड पर बैठे हुए थे। मीनवाइल बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख और प्यास लगना स्टार्ट हो गई। सो हमने डिसाइड किया कि हम कैफ़ेटेरिया से जाकर जब तक हमारी गाड़ी नहीं आती कुछ ना कुछ ले आते हैं।
सो हम निकल पड़े ढूंढने कैफ़ेटेरिया, जो कि काफ़ी दूर था। रास्ते में हमें ये हिप्पो नज़र आया, जो कि आराम से ठंडे पानी में इंजॉय कर रहा था, और इसको देखकर हमारा दिल कर रहा था कि हम भी अंदर चले जाएं। उसके बाद हम आगे चलते गए और फाइनली हमें कैफ़ेटेरिया मिल गया। हमने अपनी ड्रिंक और फ्राइज़ वगैरह परचेज़ किए वहाँ से, और बच्चे लाइन में लग गए। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें नीचे गिरी हुई थी, जो मुझे अच्छा नहीं लगा कवर करना। फाइनली हमारी गाड़ी आ गई, हम बैठ गए अब्बू जी के साथ, और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे इतना वेट करने के बाद, इतनी गर्मी में, और हम चल पड़े। स्लोली हमारी गाड़ी आगे जा रही थी। फाइनली हम इस एरिया में एंटर हो गए। ये उन्होंने एक सॉल्ट रेंज की तरह का एरिया बनाया हुआ था, उसका रेप्लिका बनाया हुआ था। यहाँ पर काफ़ी सारे आपको डियर नज़र आ रहे होंगे मेरी वीडियो में भी, और ये बहुत ही फैसिनेटिंग लग रहा था गाड़ी में बैठकर बच्चों के साथ आराम से देखने में। और व्यू भी आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है। यहाँ पर भी 2 छोटे छोटे बेबी डियर्स बैठे हुए थे, बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह। धूप काफ़ी तेज़ थी, बट गाड़ी में आप आराम से घूम सकते हैं। इतना लंबा चलकर देखना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। सो अच्छा लगा मुझे ये एक्सपीरियंस। उन्होंने पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है इन डियर्स के लिए, कि जैसे उनको लगे कि वो जंगल में हैं और वो ख़ुद भी इंजॉय कर सके। मतलब हमारे गाड़ी में बैठकर घूमने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो आराम से अपने हैबिटेट में इंजॉय कर रहे थे, और हम उनको देख के इंजॉय कर रहे थे। ये सारा उन्होंने ख़ुद कंस्ट्रक्ट किया हुआ है ज़ू सफारी के अंदर, और ये बिल्कुल सॉल्ट रेंज की तरह लग रहा था। चलिए जल्दी आगे चलते हैं। फिर से बहुत सारे डियर्स हमें नज़र आए गाड़ी के अंदर से, और हम वहाँ से निकल आए, और रास्ते में जाते हुए हमें डिफ़रेंट जगह नज़र आई। ये हम दोबारा से एक और एरिया के अंदर एंटर हो गए। यहाँ पर भी काफ़ी सारे एंटलर्स थे बेसिकली। ये जैसे डियर वगैरह की डिफ़रेंट किस्में होती हैं, तो आप उसी तरह से कह सकते हैं कि ये डिफ़रेंट किस्मों के उन्होंने जानवर जो थे वो रखे हुए थे। सो बेसिकली ये एंटलर्स थे। आप देख सकते हैं इनकी बॉडी पे कितना खूबसूरत कलर हुआ है, और ये अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत जानवर बनाए हैं। मेरे बच्चे भी ये देख कर बहुत इंजॉय कर रहे थे। उनका ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, उनको साथ साथ मैं बता भी रही थी कि कौन सा जानवर है। और जिस गाड़ी में आप बैठते हैं उसके अंदर एक ऑडियो भी प्ले हुई होती है, जिसमें वो बता रहे होते हैं कि अब हम कहाँ से गुज़र रहे हैं, ये कौन से एनिमल की टाइप है या कौन सी स्पीशी है। सो डिटेल में सारा कुछ बताया जा रहा होता है। और यहाँ पे देखिए जी, मेरी बेबी आयरा मैडम बनकर लेटी हुई हैं। मुझे डर लग रहा था कि उसका शूज़ बाहर ना गिर जाए, लेकिन हमें कोई फ़िक्र नहीं थी। हम चिप्स एंजॉय कर रहे थे और साथ साथ व्यू देख रहे थे एनिमल्स का। यहाँ पर भी एक हर्ड की फॉर्म में जा रहे थे, आप देख सकते हैं। आई होप आपको भी मेरी तरह मज़ा आ रहा होगा ये सब देखने में। और सबसे ज़्यादा मज़ा तो बेबी आयरा को आ रहा है।
ये सारा एरिया मैंने आपको दिखाने के लिए कवर किया अपने बच्चों के साथ इतनी गर्मी में, ताकि आप भी इंजॉय कर सकें हमारे साथ और हमारे एक्सपीरियंस से। तो ये जी हम एक और जगह पहुंच गए। यहाँ पर आपको ये जो ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली ऑस्ट्रिच हैं। ये काफ़ी बड़े थे और आगे जाकर ये काफ़ी ज़्यादा भी थे। आप देख सकते हैं कि ग्रुप की फॉर्म में भी आपको नज़र आ रहे हैं। और ये देखें, ये पूरा गैंग बना हुआ है ऑस्ट्रिच का। यहाँ पर आप कैमल राइडिंग भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बच्चे और फैमिलीज़ एंजॉय कर रहे हैं कैमल के ऊपर, और हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। ये देखें जी, कितने सारे बारहसिंगा इसको बोलते हैं शायद, ये कितने सारे इकट्ठे बैठे हैं और कितने मज़े के लग रहे हैं। ये इनका छोटा सा घर भी नज़र आ रहा होगा आपको, और ये काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद थे। और ये हमारी राइट साइड पर भी आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत जानवर हैं और कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद हैं यहाँ पर। ये सब आप आराम से बैठकर लाइव एंजॉय कर सकते हैं और साथ साथ बच्चों को बता भी सकते हैं। ये रास्ते में एक पार्क भी था। यहाँ पर अगर आपको राइड्स वगैरह लेनी हो बच्चों के लिए तो वो भी मौजूद हैं, आप उस पार्क में भी इंजॉय कर सकते हैं। और उसके बाद अब हम आपको लेकर जाते हैं पानी के अंदर। जी हाँ, ये एक एक्वेरियम मौजूद था जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़िश मौजूद थी। यहाँ पर भी आपको टिकट लेना पड़ता है और आप टिकट परचेज़ करके अंदर जा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी काफ़ी रश था। यहाँ पर उन्होंने लेबल किया हुआ था डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़िश को। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। इन सब फ़िश के नाम भी लिखे हुए थे और नीचे उनकी बारे में डिटेल भी थोड़ी बहुत मौजूद थी। मेरे बच्चे इन फ़िश को देख के बहुत इंजॉय कर रहे थे। एक ड्रॉबैक बस ये था कि यहाँ काफ़ी गर्मी थी। ऑल्दो एक एसी था, मे बी वो बाकी काम ना कर रहे हों, बट ये कि इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस। एक अच्छा था कि काफ़ी सारी फ़िश आपको एक ही जगह पे नज़र आ रही होती हैं, तो काफ़ी मज़ा आया। कितनी खूबसूरत फ़िश हैं, कितनी कलरफुल फ़िश आप देख सकते हैं। मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये इनके नाम, इनकी डिस्क्रिप्शन सब कुछ मौजूद है। लोग इनकी पिक्चर्स बना रहे थे, इनके साथ भी पिक्चर्स ले रहे थे और बहुत इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे छोटी छोटी फ़िश मौजूद थी। आगे जाकर मुझे बहुत प्यारी सी फ़िश नज़र आई जिसके कार्टून्स भी अक्सर लोगों ने देखे होंगे और मुझे भी बहुत पसंद थे, जिसका नाम था नीमो। सो मैंने अपनी बेटी को जब बताया कि ये देखो नीमो है, तो वो बहुत ही खुश हुई। लेपर्डील, बट यहाँ पर मुझे कोई लेपर्डील नज़र नहीं आया। कुछ एक्वेरियम ऐसे थे जो खाली थे, सारे नहीं, बट कुछ में भी वहाँ पे फ़िश ख़त्म हो गई हों या मर गई हों, आई डोंट नो। मैं आपको बहुत प्यारी जेली फ़िश दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बेबी जेली फ़िश थे, बहुत ही प्यारे छोटे छोटे, और इनके ऊपर पिंक लाइट रिफ्लेक्ट भी कर रही थी क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट थे, तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ये वाला एक्वेरियम भी खाली था, यहाँ ऑक्टोपस लिखा हुआ था, या मे बी वो इन स्टोन्स के पीछे हो, मुझे नज़र नहीं आया। ये भी ढेर सारी फ़िश थी, प्यारी प्यारी और बहुत ही खूबसूरत।
चले मैं आपको ये वाला दिखाती हूँ। ये वाला एक्वेरियम जो था काफ़ी ह्यूज था और इसके अंदर बेसिकली शार्क की डिफरेंट टाइप्स थी। ये आपको जो एक बड़ी सी फ़िश नज़र आई है ये भी शार्क की एक टाइप है। सो इसीलिए एक्वेरियम बड़ा था क्योंकि ये फ़िश काफ़ी जल्दी और काफ़ी बड़ा ग्रो करती हैं, सो इनको ज़्यादा जगह चाहिए होती है, इसलिए ये इसका सबसे लार्जेस्ट एक्वेरियम था। इस तरह से हमने एक्वेरियम को एंजॉय किया, कुछ पिक्स लिए और उसके बाद फाइनली हम वहाँ से बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही जब आप लेफ़्ट साइड पर मुड़ते हैं तो वहाँ पर आपको ये डायनासोर्स के स्टैचूज़ नज़र आते हैं। उसके बाद हम चल पड़े इस प्यारे से ट्रैक पे। रास्ते में हमें ये ऑस्ट्रिच भी नज़र आई जो कि बहुत ही प्यारी थी, बट मेरी बेटी ऐना को ये पसंद नहीं आई। वो कह रही थी मामा इनके साथ पिक्चर्स मत लें। उसके बाद हम लोग चलते जा रहे थे तो रास्ते में हमें ये बहुत ही प्यारी सी एक आप कह लें लेक नज़र आया। यहाँ पर बहुत सारी डक्स थी और भी केजेस थे जिसमें हमें डियर और डिफरेंट तरह के एनिमल्स बाहर से नज़र आ रहे थे जिनको हमने गाड़ी में बैठ के अंदर से देखा था। बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, माशाल्लाह एंजॉय कर रहे थे इन एनिमल्स को देखकर। ये वो लेक है जिसकी मैं बात कर रही थी। आई बिलीव यहाँ बोटिंग होती होगी क्योंकि यहाँ पर कुछ बोट्स भी मुझे नज़र आएंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, हम इस बर्ड एरिना के पास पहुँच गए। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के पीकॉक थे। मैं आपको थोड़ा दूर से इसका व्यू दिखाती हूँ। ये देखें, इस एरिया को उन्होंने कवर किया है, इसके अंदर बर्ड्स को खुले छोड़ा हुआ है। आप इस एरिया के अंदर जाकर बर्ड्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरी बेटी दिखा रही है बर्ड्स को इशारा करते हुए कि वो देखें क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स वगैरह ली, यहाँ पे बर्ड्स को देखा। क्योंकि काफ़ी ह्यूज एरिया था तो हम इसके अंदर नहीं गए, हमने बाहर से ही इसको एंजॉय किया। उसके बाद इन्होंने एक फ़न दुनिया के नाम से एरिया बनाया हुआ है। यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। इसको अगर मैं कहूँ कि ये एक मिनी जॉयलैंड है तो वो भी ठीक होगा क्योंकि उसी तरह की यहाँ पर राइड्स थी। चले हम जल्दी से आपको इसके अंदर लेकर चलते हैं। फाइनली हम एंटर हो गए। यहाँ एंटर होने के लिए भी आपको टिकट चाहिए होता है। टिकट परचेज़ करने के बाद हम फाइनली अंदर चले गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रेन का ट्रैक बना हुआ है, एक ऊपर से ट्रेन चलती है उसका भी ट्रैक बना हुआ है। डिफरेंट राइड्स हैं जो कि बहुत छोटे बच्चों के लिए नहीं कहा जाएगा तो सही होगा, बिकॉज़ यहाँ पर मिक्स्ड एज के बच्चों के लिए ये राइड्स हैं। मतलब जो आप कह लें 5 एंड अबव तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा ये है कि वो सेफ़ नहीं है ये राइड्स। ये आपको सामने जो एरिया नज़र आया है, कासल से नज़र आ रहा है, दैट इज़ बम्पर कार्स की जगह। यहाँ पर बम्पर कार्स होती हैं और आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। ये कप्स थे और ये उन्होंने पानी एक पूल सा बनाया हुआ था जिसके ऊपर बोट्स थी और ये बोट्स बच्चे ख़ुद चला रहे थे। मेरे दोनों बच्चे देख रहे थे। आयरा का बहुत दिल कर रहा था चलाने का, लेकिन एज आई सेड कि ये बच्चों के लिए, ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए चीज़ें नहीं हैं, तो इस वजह से इस कप के अंदर मुझे इन बच्चों के साथ बैठना पड़ा ताकि मैं आयरा को पकड़ सकूं। मेरी बेटी ऐना ने माशाल्लाह बहुत इन्जॉय किया। आयरा जो थी वो थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, थक गई थी या बहुत एग्जॉस्ट भी हो चुकी थी। इस वजह से वो थोड़ा सा चाह रही थी कि वो रेस्ट करे, बट उसका दिल भी कर रहा था, इसलिए मैं उसका दिल रखने के लिए उसके साथ इस राइड में बैठ गई। ऐना को देखकर मैं बहुत खुश हो रही थी, माशाल्लाह बहुत इन्जॉय कर रही थी। आप भी ये वीडियो देखते हुए मेरे बच्चों को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे, उन्हें दुनिया और आखिरत में खुशियाँ अता फरमाए, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करे और इसी तरह तमाम दुनिया के बच्चों को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। उसके बाद हम इस जंपिंग कैसल पे पहुंच गए। यहाँ पर शुरू में तो हमने आयरा को भी छोड़ दिया था अंदर, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, वो बच्ची
बच्चे बड़े हैं तो वहाँ पर वो नीचे दब ना जाए। एंड मैंने इन्जॉय किया। ये एक व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ नीचे से उस ट्रेन का, जिसमें हम बाद में बैठ के भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे ये कार्स मौजूद थी, इसमें बैठ के आप इंजॉय कर सकते हैं, राइड कर सकते हैं। हम डिसाइड कर रहे थे जी कि आप कौन से झूले में जाएं। सो फाइनली हम इस वाले में आ गए, जिसमें ऐना का बहुत दिल कर रहा था। थोड़ी सी नर्वस हो रही थी कि मेरी बोट मामा अंदर डूब ना जाए, बट उसको हमने कॉन्फिडेंस दिया। फाइनली वो बैठ गई माशाल्लाह, और इसने इसमें सबसे ज़्यादा इंजॉय किया। तो जल्दी जल्दी से हम आपको इस पूल की भी सैर करवाते हैं अपने साथ। आप देख सकते हैं कितने कलरफुल बोट्स हैं, कितने कलरफुल बच्चे हैं इसके अंदर, और ये पानी कितना क्लियर है और बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है देखने में भी। सो हमने बहुत इन्जॉय किया, और बेबी आयरा का बहुत दिल कर रहा था, पर उसको हम इसमें नहीं छोड़ सकते थे। फाइनली मैं जा रही हूँ उस ट्रेन की तरफ जिसका व्यू मैं आपको नीचे से दिखा रही थी। इसके अंदर बैठकर आप पूरा एक राउंड ले सकते हैं इस फन दुनिया एरिया का। ये हम उसके अंदर बैठ के ट्रेन के अंदर अबू जी के साथ, और ये उसके जहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती है वो एरिया है, मैं आपको दिखा रही थी उसके ऊपर वाली जगह। और लेफ़्ट साइड पर वो सारा जंगल था जहाँ से हम होकर आए थे। तो जी लें जी, हमारी ट्रेन स्टार्ट हो गई, हम बैठ गए हैं फाइनली अबू जी के साथ। आप देख सकते हैं हमें हर तरफ ये राइड नज़र आ रही हैं। पूरा व्यू आप ले सकते हैं उसके ऊपर बैठ के 360 डिग्री का, कि कौन कौन सी राइड्स मौजूद हैं। बट यहाँ पर बच्चों के साथ बैठना ज़रूरी है, क्योंकि ये उस तरह से सेफ़ नहीं है कि आप छोटे बच्चों को वैसे ही छोड़ दें। तो जल्दी जल्दी हम आपको एक चक्कर लगवाते हैं इस पूरी फ़न दुनिया का। फाइनली हम लोगों ने इस एरिया को कवर कर लिया। मेरे बच्चे बहुत एग्जॉस्ट हो गए, बहुत ज़्यादा थक गए, और आयरा तो बहुत ही परेशान हो रही थी क्योंकि वो छोटी है, उसका खाना पीना भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था इस जगह पे, बिकॉज़ ऑब्वियसली इतने छोटे बच्चों को आप इस तरह से नहीं कर सकते यहाँ पे कैरी। तो फिर हमने उसे खुश करने के लिए फाइनली इस गाड़ी में बिठाया, छोटी छोटी कार्स में उसको एक चक्कर लगवाया, ताकि उसका मूड थोड़ा दोबारा से बूस्टअप हो, और उसको काफ़ी अच्छा भी लगा। मेरी सजेशन यही है, अपने बच्चों को यहाँ लाएं तो पूरे दिन का प्लान करके लाएं, खाने पीने का सामान उनका लेके आएँ, सन ब्लॉक लगा के आएँ, कैप्स पहना के लाएं, सन ग्लासेस लगाएं, और उनका अच्छे से पूरा दिन गुजारने के लिए टाइम निकाल कर आएँ। सो अच्छा एक्सपीरियंस था अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह आई होप आपको भी हमारे साथ बहुत मज़ा आया होगा। सो नेक्स्ट व्लॉग के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, और ढेर सारा प्यार और दुआएं मेरे बच्चों के लिए लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।